मैं बहुत आपको जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ। मुख्तार अंसारी जी कई चुनाव जीते और जनता की अदालत के बीच में जाए, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। उसी जनता ने उनको वोट देकर जिताने का काम करा। वो गाजीपुर की जनता ने ही उनको वोट देने का काम करा। आपने थोड़ा सम्मान कम दिया। मुख्तार अंसारी जी बोला श्रीमान, श्री 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 मुख्तार अंसारी जी, ऐसा कुछ बोलेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। मुख्तार अंसारी की कस्टोडियल डेथ का क्या प्रमाण है आपके पास? अरे उनके वो खुद अपने बयान उनके साथ मेरी उंगलियां देखिएगा। 9 डॉक्टर रिपोर्ट देते हैं कि भैया ये हार्ट अटैक हुआ, पर 9 डॉक्टर बेकार हैं। पर एक ऐसा आदमी जिसने 16 लोगों की हत्याएं की थी और जो 16 बार कह चुका था जेल में, हर बार जिसको जो कहता था कि मुझे आप मरवाएंगे, मुझे आप मरवाएंगे, पिछले 10 साल से हर बार ये कह रहा था कि मुझे सड़क पे मार देंगे, मैं इधर जाऊंगा मार देंगे। डॉक्टरों की बात समाजवादी पार्टी नहीं मानेगी। समाजवादी पार्टी उसकी मानेगी जो मशीन गन लेकर हिंदुओं के खिलाफ जो है जिहाद का ऐलान करता है। अगली बार जब आप बैठेंगे तो पीछे मुख्तार की तस्वीर लगा लीजिएगा और एक थाली में मुख्तार के नाम का दिया जला करके और आरती करते हुए बैठिएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री राम। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मुस्लिम वोटों को इकट्ठा करने के लिए जितनी भी ये सेकुलर पार्टियां बनती हैं अपने आप में, ये सारी मुख्तार अंसारी के बाद उसकी मौत पर शोक जाहिर कर रही हैं और सब बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा आदमी था। और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के हेड अखिलेश यादव तो वहां पर चप्पल घिसने भी चले गए। और भी काफी नेता हैं, पार्टियां हैं जो बनती तो सेकुलर हैं पर जाती उन्हीं के घर हैं। इनमें से कोई भी पार्टी विकास दुबे के यहाँ नहीं गई। और भी बहुत गैंगस्टर या कोई अपराधी जो मरता है उसका भी ये धर्म देखकर उसको श्रद्धांजलि देते हैं। इन सब सेकुलर सूरमाओं की तो औकात हम जानते ही हैं। बाकी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है आज की डिबेट के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मुख्तार अंसारी का कुछ ज्यादा ही महिमा मंडन कर रहे थे। प्रवक्ता साहब मुख्तार अंसारी के कसीदे पढ़ रहे थे, पर सामने थे डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव। अशोक श्रीवास्तव जी का अंदाज हम सब जानते हैं, ये नंगा करने में ज्यादा देर नहीं लगाते हैं, ये बात को घुमा के नहीं कहते हैं, ये सीधा ही मुंह पे जैसा गाल वैसा तमाचा धर देते हैं। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ा हटके होने वाली है। आज की डिबेट वीडियो को एक जरा लाइक जरूर दे देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर देना। भुवन भास्कर जोशी, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में जाकर ये मुद्दा उठा रहे हैं और उसी उत्तर प्रदेश में जहां पर अखिलेश यादव जो है मुख्तार अंसारी के घर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज बड़ा क्लियर है कि आप अगर मुख्तार अंसारी को जो है माफिया के घर उसके साथ जाके खड़े रहेंगे तो फिर ये मुद्दा तो उठेगा और फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप एक माफिया मुख्तार के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जिन लोगों की जमीनें, जिन लोगों की बेटियों के साथ जो है बलात्कार हो रहा है, जिन लोगों की जमीनें छेड़ी जा रही है, जो कभी भारतीय थे, जिनको बिना बताए देश का बंटवारा कर दिया गया, आज वो हिंदू आना चाहते हैं, सिख आना चाहते हैं, तो आप उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो आपको लगता है ये मुद्दा समाजवादी पार्टी को डैमेज करेगा? इस पर आपको क्योंकि अपनी सिचुएशन तो क्लियर करनी पड़ेगी ना, आप जब प्रधानमंत्री ने यूपी में मुद्दा उठा दिया तो। अशोक जी, आज आपके चैनल पे आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के पीलीभीत के भाषण को मैंने बहुत ध्यान से सुना और देश के एक मजबूर प्रधानमंत्री की तरह उनके भाषण को मैं सुन पा रहा था। क्योंकि आज अगर वो मजबूत प्रधानमंत्री होते तो वो देश के 140 करोड़ लोगों से कहते कि मैंने वादा करा था आपसे 2 करोड़ नौकरी का, 20 करोड़ नौकरी दी कि नहीं दी भाई बहनों, और जनता कहती आपने देने का काम कर। मैं को कह पूछते जनता से कि मैंने काले धन का वादा करा था, जब से पूछते कि अब काला धन वापस आए तो जनता कहती काला धन तो छोड़िए, सफेद धन चलने के लोग चले गए। उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, और क्या महंगाई का आलम है, जनता से पूछते। क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी जी अपने वो सभी वादों से, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात थी, काले धन की बात थी, महंगाई की बात थी, युवाओं की बात थी, सबसे भागने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि 10 साल में आदरणीय अमित शाह जी ने उन्हें उसको वादों को जुमला कह दिया और जुमला अब नई गारंटी बनके 2024 में आ रहा है और जनता जानती है कि अब क्या हासिल करना है। तो उनकी जो आज मजबूरी थी उनके चेहरे पे भी दिखाई दे रही थी, हताशा भी दिखाई दे रही थी। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं ध्यान भटकाने की कितनी कोशिश करें देश का, जिस धरती पर वो गए थे उत्तर प्रदेश की धरती पर, मैं और आप और इंडिपेंडेंस भी वहां रहते होंगे तो वो जानते होंगे कि परीक्षा लीक में युवाओं का क्या असर हो रहा है, किस प्रकार उनकी परीक्षा लीक हो रही है और उनको न्याय मांगने के लिए धरने पर बैठना जा रहा है, उनकी पिटाई हो रही है। और पड़ोसी राज्यों में और ऐसे इजराइल जैसे क्षेत्र में जहां युद्ध की स्थिति है वहां नौकरी के लिए उनको जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये स्थिति है आज। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आपने जो कहा, एक मिनट में राजीव बब्बर, एक आप रिस्पॉन्स कीजिएगा, 1 मिनट। आपने जो कहा कि भाई प्रधानमंत्री मुद्दों से भाग रहे हैं, चलो ठीक है, ये आपका आरोप है राजीव बब्बर जी, इस पर इसका जवाब देंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये मौका तो आप ही दे रहे हैं ना,
जब मुख्तार अंसारी के घर जाकर और उसके घर में आप कहते हैं कि हम जो है उसके घर में जाकर आप कहते हैं मुख्तार अंसारी की छवि वैसी नहीं थी, मुख्तार अंसारी ऐसा नहीं था, मुख्तार अंसारी वैसा नहीं था, वो आदमी जो 16 मर्डर कर चुका, जिसके ऊपर जो है 61 से 65 से ज्यादा मुकदमे, जिसने कांग्रेस नेता के भाई की हत्या की थी, जो मशीन गन लेकर जिसके गैंग घूमता था, जो चुन चुन कर लोगों को मारता था, जो दंगे करवाने के बाद जो है खुली जीप में मशीन गन लेकर घूमता था और कहता था कि आओ मैं देखता हूं कौन हिंदुओं को जो है खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ जिसने जिहाद की वो छेड़ रखा था। जब ऐसे लोगों के घर जाकर आप जो मलाई खाएंगे तो फिर बाकी तो दूसरे पलटवार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर आप मुस्लिम वोट के लिए मुख्तार के घर जा रहे हैं तो फिर जो है वो हिंदू वोट के लिए सीए का बात करेंगे, क्या दिक्कत है आपको फिर उसमें? मैं बहुत आपको जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, मुख्तार अंसारी जी कई चुनाव जीते और जनता की अदालत के बीच में जाए, जिसे लोकतंत्र कहते हैं, उसी जनता ने उनको वोट देकर जिताने का काम करा। और अफजल अंसारी जो उनके भाई और हमारे कैंडिडेट हैं, वो पिछली बार बसपा और सपा गठबंधन से चुनाव जीतने का काम करा, यानी कि वो गाजीपुर की जनता ने ही उनको वोट देने का काम करा। आपने थोड़ा सम्मान कम दिया। मुख्तार अंसारी जी बोला श्रीमान, श्री मुख्तार अंसारी जी, ऐसा कुछ बोलेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं और अच्छा बोलना चाहता हूं। बिल्कुल बोलिए सर, मैं तो चाहता हूं। हाँ बोलिए। आज उत्तर प्रदेश में होड़ मची है कस्टोडियल डेथ के नंबर बनाने में, ये योगी जी का प्रमाण पत्र है, ये भी देख पा रहे हैं। आपने ये कस्टोडियल डेथ का से सजा दीजिए। कस्टोडियल डेथ का एक मिनट बना है, कस्टोडियल डेथ का बना है। अरे सर एक मिनट, मुख्तार अंसारी की कस्टोडियल डेथ का क्या प्रमाण है आपके पास? एक मिनट मुख्तार, सुप्रीम कोर्ट, जोशी जी, मुख्तार अंसारी की कस्टोडियल डेथ का क्या प्रमाण है आपके पास? मुख्तार अंसारी की कस्टोडियल डेथ का क्या प्रमाण है आपके पास? अरे उनके वो खुद अपने बयान, हाँ उनके बयान एकदम, क्योंकि एक माफिया अब सुनिए, 9 डॉक्टर मेरी उंगलियां देखिएगा, 9 डॉक्टर रिपोर्ट देते हैं कि भैया ये हार्ट अटैक हुआ, पर 9 डॉक्टर बेकार हैं। पर एक ऐसा आदमी जिसने 16 लोगों की हत्याएं की थी और जो 16 बार कह चुका था जेल में, हर बार जिसको जो कहता था कि मुझे आप मरवाएंगे, पिछले 10 साल से हर बार ये कह रहा था कि मुझे सड़क पे मार देंगे, मैं इधर जाऊंगा मार देंगे, मुझे उधर जाऊंगा, जो कहता था हाय मेरे दिल में दर्द हो गया, मैं तो मरने वाला हूं, और वो हार्ट अटैक से मर जाता है। तो 9 डॉक्टरों की बात समाजवादी पार्टी नहीं मानेगी। समाजवादी पार्टी उसकी मानेगी जो मशीन गन लेकर हिंदुओं के खिलाफ जो है जिहाद का ऐलान करता है, उसकी बात मानेगी। जो दंगाई है उसको श्री कहेगी, उसको श्री कहेगी। सुनिए एक मिनट रुकिए, मेरा सिर्फ इतना कहना, वो मदद आपकी करता था सर, वो मदद आपकी करता था, आपके लिए वोट बैंक मशीन था, आपके लिए वोट बैंक मशीन था, मदद आपकी करता था। अगली बार जोशी जी, अगली बार एक निवेदन है मेरा एक निवेदन सुन लीजिए जोशी जी, मेरा एक निवेदन सुन लीजिए, चिल्लाइए नहीं, मैं आपकी आवाज बंद करवा दूंगा, मुझे लगातार मत, मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए, फिर मैं आपका जवाब जो है राजीव बब्बर से लेता हूं। मेरा सिर्फ एक निवेदन है, आपने खूब बचाव कर लिया, बड़े अच्छे से बचाव कर लिया, सिर्फ एक निवेदन है, अगली बार जब आप बैठेंगे तो पीछे मुख्तार की तस्वीर लगा लीजिएगा और एक थाली में मुख्तार के नाम का दिया जला करके और आरती करते हुए बैठिए। हमारे देश में ऐसे बहुत से नेता हैं जो उनका बस चले तो वो अपने आधार कार्ड में पिता के नाम की जगह मुख्तार अंसारी जैसों का भी नाम लिख दें। बाकी आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर देना, और यार वीडियो को शेयर कर देना, थोड़ी सी रीच मिल जाएगी, आपके भाई को सपोर्ट मिल जाएगी। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।